जी न्यूज पर जज ए.के. विश्वेश ज्ञानवापी पर दो बड़े फैसले जज ए.के. विश्वेश ने सुनाए। तहखाने में पूजा के अधिकार का फैसला उन्होंने सुनाया था और जी न्यूज पर है वो हमारे सहयोगी नीतीश पांडे के साथ में। नीतीश, जज विश्वेश का जो फैसला था वो काफी अहम रहा है और इस फैसले के बाद एक बड़ा घमासान शुरू हो चुका है। जज साहब से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा फैसला उन्होंने दिया था इसमें क्या कुछ साक्ष्य मिले थे और ये जो फैसला था 30 साल बाद पूजा का क्या अधिकार वापस करने का किन आधार पर दिया गया? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आदि विश्वेश्वर के ए.के. विश्वेश और हमारे साथ विश्वेश जी हैं। जज साहब, जिस तरह से आपने ये फैसला दिया, बड़ा फैसला, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि किन साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सामने आया? पत्रावली पर उपलब्ध जो भी साक्ष्य सामग्री थी और उसी को ध्यान में रखे, कानून को ध्यान में रखे, विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखे फैसला दिया गया है। पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो न्यायालय है वो सेंटिमेंट्स के आधार पर कार्य नहीं करती है। न्यायालय ठोस सबूतों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कार्य करती है। तो इसीलिए जो भी फैसला आया है वो ठोस साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश हुआ है। हम लोग उससे अन्यथा जा ही नहीं सकते। सर, जो पत्रावली आपके सामने पेश की गई, जो वो दिन था, हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। उस दिन आपके रिटायरमेंट का कहा जाए उस दिन था। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेशर भी था, लोगों से भी मिलना था, सामने ये फैसला भी देना था। तो वो कौन से मुख्य साक्ष्य थे जो इस फैसले को लेकर आए? कोई एक चीज जो उस दिन याद आई? बस मैं तो इतनी बात कहूंगा कि जब हमने जो है उसमें दोनों पक्षों को सुना गया, विस्तार से दोनों पक्ष मौजूद थे, दोनों को सुना गया और दोनों को सुनकर जो उपलब्ध सामग्री अभिलेख पर थी उसको देखकर ही आदेश पारित किया गया। हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखे, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखे और अन्य सुसंगत जो विधि के प्रावधान होते हैं उनको ध्यान में रख के हम लोग आदेश देते हैं। हम लोग उससे बाहर नहीं जाते और किसी बात पर, किसी और बात पे, सेंटिमेंट्स पे, अन्य चीज़ों पे नहीं जाते। केवल अपने आप को वहीं तक केंद्रित रखते हैं जो हमारे पास पत्रावली है, जो हमारे पास सामग्री है, जो कानून के उपबंध उसे गवर्न करते हैं। हम लोग उससे बाहर नहीं जाते हैं। लगभग 3 दशक के बाद आपने ये फैसला दिया। एक, अगर जो ये ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है, 31 साल के बाद वहां पर पूजा के अधिकार की अनुमति मिली। आपको इस पूरे फैसले को देते समय क्या लग रहा था? कहीं ना कहीं जो पीछे के दिनों में जो चीजें रही वो कहीं ना कहीं एक अलग, और आप जब दे रहे थे आदि विश्वेश्वर का फैसला, तो क्या कहना? मुझको यही कहना है कि मैंने उसको, जैसे हम लोग जजमेंट्स देते हैं उसी प्रकार से इस पत्रावली में भी जजमेंट मैंने दिया है, आदेश दिया है। और वो जो भी मुझको उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने विवेक का, अपने कानून का, सामग्री का प्रयोग करते हुए जो न्यायोचित और उचित लगा वही आदेश पारित किया है। जज साहब, एक और चीज़, हम चीज़ें जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम हर जज होते हैं और आपके जो फैसले होते हैं कहीं ना कहीं जो एक कानून के दायरे में ही बंध के होते हैं और आप साफ तौर पे ये कहते हैं कि जो सामने साक्ष्य होंगे उन्हीं आधार पर हम लोग उनको देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो मामला था, जब आप सुन रहे थे, तमाम जो साक्ष्य सामने आ रहे थे, जो नियम कहते थे, उन नियमों को आधार पर रख के आपने फैसले दिए। तो हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, दोनों लोग सामने थे। तो अपने आप में एक जज की भूमिका में आपको कैसा लग रहा था? जज की भूमिका में यही लग रहा था कि मुझको इम्पार्शियल होके और अपना एक आदेश करना है और जो है हमें जो है केवल जो उपलब्ध सामग्री है पत्रावली पर, जो कानून है, उससे बाहर नहीं जाना है और एक न्यायोचित आदेश पारित करना है। इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं आई। नीतीश, यहां एक सवाल जो है जज साहब से आप ये पूछें कि हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता रहा है कि 1993 से पहले जो ज्ञानवापी का व्यास तहखाना है वहां पूजा की जाती थी। ये कंफ्यूजन क्लियर कर दें जी न्यूज पर कि इसको लेकर के क्या सबूत मिले थे? देखिए, तमाम साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने फैसले दिए हैं। यह सवाल मैं कर लेता हूं,
कहा जा रहा था 1993 के पहले वहां पर पूजा होती थी, इस तरह के साक्ष्य थे क्या? मैंने आपको बता दिया कि जो भी आदेश हुआ है वो कानून के अनुसार हुआ है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार हुआ है। उससे बाहर हम लोग न जाते हैं न हम लोग गए हैं उससे बाहर। तो जो मुस्लिम समुदाय है वो ऐतराज भी जता रहा है, मुस्लिम संगठन ऐतराज भी जता रहा है। हम लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं रहता, हम लोग तो कानून के दायरे में काम करते हैं। तो आपको बस यही बताते हुए जिला जज ए.के. विश्वेश जी और इनका ये कहना है कि जो कानून के दायरे में सामने आया हम उसके आधार पर फैसला देते हैं और उसके आधार पर हमने ये फैसला दिया है और जो विधि सम्मत था वो ये फैसला हुआ है। बिल्कुल नीतीश, तो ए.के. विश्वेश जी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल नीतीश, जज साहब ने एक बहुत ही मार्के की बात कही कि कोई भी फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं लिया गया। जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे दोनों पक्षों की ओर से, जो पत्रावली उपलब्ध कराई गई थी, कोर्ट का जो ये फैसला है वो सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर कानून के हिसाब से हर कसौटी पर परख करके ही लिया गया है। इसमें कोई भी भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं लिया गया है। अदालत जो है वो भावनाओं के हिसाब से नहीं चलती, जो सबूत सामने पेश किए जाते हैं उसके मुताबिक ये फैसला लिया गया है। ज्ञानवापी पर 2 अहम फैसले जज ए.के. विश्वेश ने सुनाए और इसमें सबसे जो ताजा उनका फैसला और सबसे आखिरी फैसला रहा था बतौर जज, वो काफी अहम रहा है, जिसमें उन्होंने पूजा का अधिकार ज्ञानवापी के तहखाने में दिया है।